हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इंटर 12 आर्ट्स विषय के हिंदी के पाठ संख्या 1 जैसे लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई यह पुस्तक जो है बातचीत की कला यानी कि बातचीत जो चैप्टर है टॉपिक है उसी के सभी प्रश्नों को बारी बारी से समझाने जा रहा हूँ, जो कि इंटरमीडिएट यानी कि आर्ट्स विषय के परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न जैसे हम देखते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं बातचीत शीर्षक के लेखक हैं, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और बालकृष्ण भट्ट की जो मृत्यु हुई थी वह 20 जुलाई 1914 को हुई थी। और बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान जो है यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी दीर्घ और लघु सभी प्रश्नों को बारी बारी से बताऊंगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्रश्न है, बातचीत की कला आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो इसका सही उत्तर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है, यानी कि शैली है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है और इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर ही अत्यंत सुख मिलता है। तो साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी भी है। जैसे बातचीत एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला है, यानी कि शैली है जिसके माध्यम से हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और बातचीत करने से ही किसी के मन में उत्पन्न होने वाली जितने भी कमी होती है, हरास होती है, वे बातचीत की शैली के माध्यम से ही अपने दुख दर्द को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। यही बातचीत की कला आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। अगला प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो इसका सही उत्तर है वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। अगर हम लोगों में बोलने की शक्ति अगर नहीं होती, बोलने की कला अगर नहीं होती तो हम गूंगे होते, और जब गूंगे होते तो हमारी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करने में काफ़ी दुख महसूस होती या समस्याएं उत्पन्न होती। तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में वाक शक्ति मनुष्य के लिए वरदान है, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदान की गई जो शक्ति है उसमें वाक शक्ति जो है वह मनुष्य के लिए वरदान है। तो वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच और बातचीत करने वाले को समावेश होता है। तो बातचीत के द्वारा एक दूसरे के संवादों को स्थानांतरण किया जाता है। अगर बातचीत न होती तो सारी दुनिया यानी कि जितनी भी दुनिया है वह गूंगा हो जाती और कोई भी व्यक्ति अपने हृदय की बातों को एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाता। इसलिए संसार को सरस और सुंदर बनाने के लिए बातचीत काफ़ी आवश्यक है। हम जानते हैं कि बातचीत के माध्यम से ही अगर वाक शक्ति नहीं होती तो वाक शक्ति नहीं होनी थी तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती। तो वाक शक्ति मनुष्य की एक ऐसी वरदान है जिसके माध्यम से वे अपने संवादों को एक दूसरे के सामने प्रकट करके और अपनी दुख दर्द को बयां करता है और इसलिए संसार को सरस और सुंदर बनाने के लिए बातचीत ही काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। अगला प्रश्न है, रामरमौला का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत यानी कि रामरमौला कहलाता है, क्योंकि दो आदमी के बीच की जो वार्तालाप होती है वह काफ़ी सुखमय होता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति अपने दुख दर्द को एक दूसरे के सामने बयां करते हैं यानी प्रकट करते हैं और यहीं के माध्यम से यानी कि इसी के द्वारा मनुष्य के अंदर रूपी दुख दर्द की भावनाएं समाप्त हो जाती है।
अगला प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? इसका सही उत्तर है, बातचीत मनुष्य के गुण और दोष को प्रकट करता है, क्योंकि बातचीत के द्वारा ही हम एक दूसरे की बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, जिसके कारण मनुष्य के गुण और दोष प्रकट हो जाते हैं। जब तक किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं होती है, तब तक उसके गुण और दोष के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। इसी पर बेन जॉनसन साहब ने बताया कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जो सर्वदा उचित होता है। तो बातचीत के संबंध में एडिसन साहब ने भी बताया है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है और तीसरे के उपस्थिति में वह दोनों व्यक्ति दिल खोलकर बात नहीं करते हैं, उनकी बात की धारा ही बदल जाती है। जब चार या चार से अधिक व्यक्ति उपस्थित होते हैं, तब बेतुकी की बातें होने लगती है, अर्थात मुख्य धारा से हटकर बातचीत शुरू हो जाती है। तो बातचीत जैसे दो आदमी के बीच की जो बातचीत होती है वे काफ़ी नीरस और सरस जैसी होती है, लेकिन वहीं जब दो से तीसरे व्यक्ति जब बातचीत करने की शैली में किसी के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, तो उनकी बातों की सिलसिला जो है वह बदल जाती है और बात कुछ उटपटांग यानी कि दूसरी बातें होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने से उनकी बातचीत की शैली समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, बातचीत निबंध की विशेषताएं बताइए। इसका सही उत्तर है, महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट नए इस निबंध के माध्यम से बताते हैं कि जिससे उत्तम प्रकार का बातचीत अपने में वह शक्ति पैदा करना है जिससे व्यक्ति एक बढ़िया वक्ता बन सके और बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जबकि कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, तब उसके गुण और दोष के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। तो बातचीत के माध्यम से ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने अपने दिल के बातों को खुलकर बोलता है। तो बातचीत के माध्यम से ही कोई वक्ता मीटिंग से लेकर सभा तक लोगों को आकर्षित करता है। तो महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा बातचीत की शैली में बताया गया है कि बातचीत अपने में वह शक्ति पैदा करना है जिससे एक बढ़िया वक्ता बन सके और बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है, यानी कि बोलने से ही मनुष्य की अंदर रूपी भावनाओं की जानकारी एक दूसरे के सामने होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलने के बाद ही उसके अंदर रूपी यानी कि अंदर छुपी हुई जो भी भावनाएं हैं, गुण और दोष एक दूसरे के सामने प्रस्तुत होते हैं और वे अपने बातचीत के माध्यम से ही वे अपने दिल की बातों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बातचीत के माध्यम से कोई वक्ता मीटिंग से लेकर सभा तक लोगों को आकर्षित करता है।